तो जिस तरह पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो पिछली वीडियो में आप मेरे साथ मुगल काल का पार्ट 1 और मुगल काल का पार्ट 2 देख चुके हो। इस वीडियो में हम मुगल काल का पार्ट 3 देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अकबरनामा किसने लिखी थी? आप मेरे साथ पिछली वीडियो में पढ़ चुके हो। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। और अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हल्दी घाटी की जो लड़ाई है ये किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, और किसके बीच लड़ी गई थी ये भी इंपॉर्टेंट है, और कौन जीता था ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको भी बताते हैं आपको। तो ये लड़ी गई थी हमारी अकबर और महाराणा प्रताप। ठीक है, ये महाराणा प्रताप है यहाँ पर लिखा हुआ। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। और कब लड़ी गई थी? 1576 में। ठीक है, मेवाड़ के शासक थे हमारे महाराणा प्रताप, और अकबर की सेनाओं के मध्य भी थी। इस युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था, ये भी कितनी बार पूछ लेता है। तो ये नेतृत्व किसने किया था? पहला तो हमारा मानसिंह हो गए, और दूसरे हुए हमारे आसफ खान ने किया था। ठीक है, इसका जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि मुगल सेना तो जीत गई, और राणा प्रताप यानी महाराणा जो प्रताप थे हमारे, ये स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु समीप की पहाड़ियों में इनको जाना पड़ा। और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि आपने ये कहानी सुनी होगी कि इन्होंने जो घास होती है, हरी घास, इसकी रोटियां खाई थी। ठीक है, तो ये हमारे वही महाराणा प्रताप हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारी जो प्रणाली है ये किसने शुरू की? ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये हमारी किसने शुरू की थी? अकबर ने की थी। और ये जो हमारा लिया गया है मनसबदारी प्रथा, ये कहाँ से लिया गया है? ये चंगेज खान की दशमलव प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, और जो यहाँ पे जिसको ये पद दिया जाता था मनसब का, उसको जिस व्यक्ति को दिया गया है उसको हम बोलते थे मनसबदार। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? ये तो हम देख ही चुके हैं किसने की थी, हमारी अकबर ने की थी। और अगला हमारा है, निम्न में से मनसबदारी व्यवस्था का जो सूत्रपात किया था, ऐसे ही पूछ सकते हैं सूत्रपात किसने किया था, शुरू किसने की थी, इसका निर्माण किसने किया था, ये किस पर आधारित है? दशमलव प्रणाली पर आधारित है। ये भी पूछ सकता है कि जो मनसबदारी से रिलेटेड दशमलव प्रणाली है किसने शुरू की थी? चंगेज खान ने की थी। ऐसे आपको रिलेट करो क्वेश्चंस को। अगला है हमारा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो ये भी हमारा अकबर ने किया था। उत्तर प्रदेश के आगरा क्षेत्र में स्थित फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। यह हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, यहाँ पर आप ये पॉइंट नोट करो कि यह क्या था कि हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्प का मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ों का आपको मिश्रण मिल जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी में से मतलब जो फतेहपुर सीकरी है इसमें क्या स्थित नहीं है? तो इसमें हमारा पंचमहल स्थित है, सही है। मोती मस्जिद इसमें नहीं है, ये गलत है। और सलीम चिश्ती का मकबरा भी यहीं स्थित है। ठीक है, सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो भी यहीं स्थित है। और इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है, मरियम पैलेस भी यहीं स्थित है। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। कभी जाना वहाँ विजिट करना, कितना खतरनाक प्लेस है, मज़ा आता है। अगला हमारा है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो जो अकबर हैं ये अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करते थे? ये अपना धार्मिक विचार विमर्श करते थे इबादत खाना में। इन्होंने इसके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट भी बनाया था, और स्पेशल एक प्लेस बनाया था, यानी एक स्पेशल जगह दी थी जहाँ पे क्या करते थे कि इबादत खाना, यानी सभी धर्मों के जो रुचि वाले लोग हैं, यानी जैसे हिंदू के गुरु हो गए, सिख के हो गए, ये ऐसे सारे गुरुओं को लेके उनको एक ही जगह पे बुलाते थे, और उनके विचार जो होते थे उनको सुनते थे, उनका विचार विमर्श की उनके अंदर क्या क्या है और किस धर्म में कैसी कैसी चीज़ें हैं, ये सब ये सुनते थे, और इनको बहुत रुचि थी इस चीज़ में। ठीक है, अगला है जो हमारा क्वेश्चन ये है कि प्रयागनगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर किसने दिया? अच्छा हाँ, तो ये हमारा ये भी अकबर ने ही दिया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना कि इसको इलाहाबाद अल्लाह का नगर अकबर ने दिया था। यहाँ अकबर ने गंगा यमुना के तट पर एक किले का निर्माण करवाया था, जिसे कि इलाहाबाद किला कहा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा, अकबर ने आरंभिक दिनों में उसका जो रेजिमेंट है, रीजेंट
कौन था, यानी जो उसका रीजेंट था वो कौन था, तो उसको आरंभिक दिनों में बैरम खां यानी बैरम खां के नेतृत्व में ही उसने सारा काम किया शुरू शुरू में। ठीक है, बैरम खां। अब रीजेंट मतलब क्या होता है, आप पहले तो ये जानो, रीजेंट मतलब कि उनकी देख रेख में। ठीक है, अब अकबर तो आपने देखा कि उसका जो एज थी वो कितनी थी, 13 साल थी। तो 13 साल इतनी छोटी उम्र में बन गया, तो अब उसके लिए कोई बड़ा भी चाहिए ना उसको देखने के लिए। तो वो कौन था हमारा, वो था बैरम खां था। ठीक है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका जो संरक्षक था वो क्या था हमारा, बैरम खां था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में, हाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था। बैरम खां का नेतृत्व में ही सेना ने युद्ध लड़ा था और हेमू की नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराया था। यानी आपने सुना होगा कि हेमू 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 को किसने हराया, अकबर ने हराया। लेकिन रियल में किसने हराया था, बैरम खां के नेतृत्व में युद्ध हुआ था और बैरम खां ने हराया था। ठीक है, वह 1526 से लेकर 1556 से लेकर 1560 तक मुगल साम्राज्य का वास्तविक एक जो होता है कर्ता धर्ता वो बना रहा। ठीक है, अगला है हमारा अकबर का जो अभिरक्षक वो कौन था, तो ये तो आप पढ़ ही चुके हो, कौन था, बैरम खां था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया, तो जजिया कर भी हमारा अकबर ने समाप्त किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। पहले हमने बाबर की पूरी सीरीज ली, उसके बाद हुमायूं की ली, अभी हम पूरा सारे जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ये अकबर से आ रहे हैं। ठीक है, तो मुगल सम्राट अकबर ने 1564 में, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कब, 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। अकबर ने 1562 में दास प्रथा भी खत्म की थी। 1563 में तीर्थ यात्रा कर लेना बंद कर दिया था। और जो 1679 यानी 79 में मुगल सम्राट औरंगजेब जब आए थे तो उन्होंने क्या किया कि जजिया कर फिर से आरंभ कर दिया। ठीक है, और जजिया कर क्या होता है, जजिया कर होता है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन पे ये कर लगता था। आप चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कुछ भी हो, आप बस मुसलमान नहीं हो तो मतलब आप जजिया कर दोगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। यानी जब्ती प्रणाली क्या होता है, यानी किसी चीज़ को ज़बरदस्ती जब्त कर लेना या चोरी लुटेरी, ये जो जितने काम होते हैं इसमें जो धन होता है उसको लेना। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर है यह है कि 1/3 जो हमारा धन होगा वो हम किसको देंगे, राज्य को देंगे। ठीक है, और अकबर ने अपने 24वें वर्ष में अपना, यानी जो उसका शासन का 24वां वर्ष था, यानी कब, 1580 में आईने, ये आप याद रखना कि आईने दहसाला नामक नई कर प्रणाली प्रारंभ की थी और मुगल कालीन राज व्यवस्था में को क्या किया था कि एक स्थायी स्वरूप प्रदान किया था यहीं से। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था, तो टोडरमल। ठीक है, टोडरमल क्या थे कि हमारे अकबर के राजस्व मंत्री थे। तो राजस्व विभाग पूरा इन्हीं के पास था। अकबर की जो दरबार है उसमें सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उसका मूल नाम क्या था। तो उनका जो मूल नाम था वो था हमारा रामतनु पांडे। क्या था, रामतनु पांडे। पांडे जी ने बजा दी सीटी। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, दीन इलाही जो हमारा धर्म है, ठीक है, ये किसने शुरू किया था, तो ये अकबर ने शुरू किया था। दीन इलाही नामक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। इसके प्रथम जो अनुयायी थे वो कौन थे, बीरबल थे। और अंतिम हिंदू कौन थे, बीरबल थे। पहले हिंदू कौन थे, बीरबल थे। ठीक है, सभी धर्मों का सार संग्रह के रूप में अकबर द्वारा 1582 में दीन इलाही दैवीय, ठीक है, जो हमारा दीन इलाही धर्म है का परिवर्तन किया गया और अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। इसके जो प्रधान पुरोहित थे ये कौन थे, अबुल फजल थे। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।